हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए प्लस एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने पिछले कुछ क्लासों में आपका चैप्टर 1, 2, 3 साइंस का कंप्लीट कर दिया था, क्लास 8 का। और इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, लिंक प्रेस करके आप देख सकते हैं सारा। तो जैसे कि मटेरियल्स क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे कि हमारे आसपास कोई भी चीज जो रखे रहती है, जो जगह को ऑक्यूपाइड करती है, धातु जिसको बोलते हैं, उसको हम मटेरियल्स बोलते हैं। मटेरियल्स आया कहाँ से है? मेटल से, जो कि आप जानते हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि मटेरियल्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये तो नंबर ऑफ मटेरियल्स है, जैसे कि जो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। हम सारे इस चीज से घिरे हुए हैं, हम सारा इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लोहे का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं। तो जैसे कि कुछ मटेरियल्स के अपीयरेंस और हार्डनेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये तीनों का अपीयरेंस जो होता है बहुत ही शाइनी होता है, यानी चमकदार होता है, और इसका हार्डनेस जो है वो बहुत ही हार्ड होती है। उसी तरह हमने डिफाइन करेंगे, यानी कि डिफरेंस देखेंगे कोल और सल्फर के मामले में। तो कोल और सल्फर जो होती है उसका अपीयरेंस बहुत ही डल होता है, और उसका हार्डनेस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो हार्ड नहीं होती है। इट्स नॉट वेरी हार्ड। ओके, so materials can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। जो metals एंड जो non-metals होते हैं उसको हमने दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल रीड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स आर हार्ड टू टच, यानी मेटल्स बहुत हार्ड होती है टच करने में। लस्ट्रस होती है, यानी चमकदार होती है। मेलेबिलिटी होती है, डक्टाइल होती है, सोनोरस होती है, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So let's read now physical properties of metals and non-metals. So have you seen a blacksmith beating on iron piece or an article made up of iron like spade, shovel or an axe? Do you find any change on the shape of these articles after beating by a blacksmith? जैसे कि जब लोहार कोई चीज, जैसे कि आपने देखा होगा, जब लोहार कोई धातु यानी कि जो मेटल्स को पीटते हैं, जोर हैमर से बीट करते हैं, तो वहां पे क्या फाइंड होता है? जब क्या बोलते हैं उसको, कुदाली होता है, जब जोराफा बोलते हैं, सिक्कल होता है, उस चीज को आप जब पीटता है लोहार, तो वो क्या शेप चेंज होता है उसका? तो इसी को हमको फाइंड करना है एक एक्टिविटी करके। जैसे कि आप टेक सम स्मॉल आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। आप चार चीज ले लीजिए, जैसे कि आयरन का नेल जो कांटी होती है उसको लीजिए, कोल का पीस, कोयला का टुकड़ा, और आपका एल्यूमिनियम वायर हो गया, और पेंसिल की लीड जो ग्रेफाइट की बनी होती है, छोटी छोटी जो पेंसिल की लीड होगी, जो शार्पनर करके जब हम ब्लैक कलर का जो होता है। तो ये चारों लेने के बाद आप क्या करिए, हैमर से जोर जोर से पीटिए चारों को पीटने के बाद उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ऑन दिस। तो आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे कि जो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो मटेरियल हो गया, जैसे कि आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल लेड, इसका शेप क्या होगा? आयरन नेल को अगर आप पीटेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, यानी कि वो शीट के तौर पे रूप आ जाएगी उसका। और जहाँ कोल पीस को आप देखेंगे तो कोल पीस ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, टुकड़ा हो जाएगा उसका। एल्यूमिनियम वायर, उसको आप पीटेंगे तो वो भी शीट के रूप में आ जाएगी। पेंसिल लेड, उसको तोड़ेंगे, उसको पीटेंगे तो क्या होगा? हैमर से वो टुकड़ा हो जाएगी। तो ये सब हमने इसमें ऑब्जर्व किया। सो यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। इफ दे वेयर बीटन हार्डर then could be changed into a sheets। जैसे कि मैंने आपको बताया, you might be familiar with silver foil used for decorating sweets। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो सिल्वर फॉइल होता है जो मिठाई पे हम यूज करते हैं, जैसे काजू बर्फी आपने खाई है, लड्डू खाई है, तो उसमें एक एल्यूमिनियम से एक तो रैप हुआ रहता है, जिसको सिल्वर फॉइल बोलते हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया है दैट यू मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड्स। जो फूड्स हम लाते हैं, कैंटीन से लाते हैं, होटल से लाते हैं, तो वो भी एल्यूमिनियम का फॉइल में वो रैप करके देते हैं, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ध्यान से सुनिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच
दे कैन बी बीटन इनटू ए शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसको कंटिन्यू बीट करने के बाद जब उससे कोई शीट्स प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जन्म होता है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उससे हम प्रोडक्ट करके शीट्स के रूप में तौर पे बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट्स। बीट होने के बाद जब वो थिन शीट्स में आ जाती है, शेप में आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये बहुत ही इसकी आकर्षक प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल, जो कोल होती है, पेंसिल लीड होती है, वो अपना शेप उसका दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी। कैन वी कॉल दिस मेटल्स? अगर ये जो इसका प्रॉपर्टीज जो होती है कोल का, पेंसिल लीड का, इसके कुछ प्रॉपर्टी नहीं होते, तो क्या हम इसको मेटल्स बोल सकते हैं? कैन यू होल्ड ए हॉट मेटलिक पेन विदाउट यूजिंग ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल? तो क्या हम जो प्लास्टिक के पेन जो होते हैं, कढ़ाई होते हैं, पेन होते हैं, उसमें आप देखे होंगे हॉट प्लास्टिक या फिर लकड़ी का इस्तेमाल किया होता है हैंडल पे। तो क्या अगर वो हैंडल और प्लास्टिक नहीं होगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं पेन को? जाहिर सी बात है नहीं, परहैप्स नॉट। व्हाई? क्यों? क्योंकि ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू टू गेट हर्ट। जैसे कि जो प्लास्टिक के जो वुडन और प्लास्टिक के जो हैंडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमको हीट्स होने से बचाती हैं, ठीक है? तो वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन बाय हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? तो ये जो हीट जो ऑब्जर्व करती है प्लास्टिक और वुड, वो हमको हर्ट होने से बचाती है, इसीलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पेन पे प्लास्टिक और वुड का इस्तेमाल करना। सो प्लास्टिक्स एंड वुड्स आर good poor conductor of heat and electricity. Okay, so you must have seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have and why? जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, टेस्टर का यूज करते हैं, यहाँ तक कि प्लास का भी यूज करते हैं। तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो करंट है, जो करंट अब जो टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिशियन, उस करंट को प्लास्टिक जो है वो उससे प्रोटेक्ट करता है, उसे पास होने नहीं देता है, उससे बचाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि आप एक बैटरी लीजिए, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक बैटरी लीजिए, बैटरी में प्लस माइनस तरफ से दोनों से एक वायर लीजिए, माइनस पे एक बल्ब लगा दीजिए और प्लस से जब एक वायर जो आएगा उसमें पेंसिल का लीड होता है उसको इस्तेमाल करिए, कोल पीस को इस्तेमाल करिए, आयरन नेल को इस्तेमाल करिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये सब ऑब्जर्व करने से आपको ये पता चलेगा जो मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल जैसे कि आयरन रड हुआ, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर, ये चारों को रखने के बाद आप क्या देखेंगे? आयरन नेल जो होता है उसको लगाने से क्या बल्ब जलेगा? जरूर जलेगा। तो वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और सल्फर और कोल पीस लगाएंगे तो क्या होगा? वो पुअर कंडक्टर है, वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। कॉपर वायर को लगाने से क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक को पास करेगा, तो वो गुड कंडक्टर हो गया। सो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रड, नेल एंड कॉपर वायर और गुड कंडक्टर्स ऑफ रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। So now we will read about a ductility. Where do you find the use of aluminum, copper wires? Have you seen the wires of coal? जैसे कि आप जो वायर यूज करते हैं घर पे, कॉपर की होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है। क्या आपने देखा है कभी कोयला का वायर? नहीं देखा है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो मेटल जो होती है, जो धातु होती है, उसको अगर हम वायर के तौर पे कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड the difference in sound on dropping on iron sheets, plates, metals, coin, piece of coal on the floor? जैसे कि जब हम फ्लोर पे कोई सा धातु अगर गिराते हैं, जैसे कि आयरन की हो गई, मेटल की हो गई, आयरन की शीट हो गई, ठीक है, उसी तौर पे अगर हम डिफरेंस में देखेंगे, जैसे कि कोयला हो गया, तो ये सब जब आप मेटल्स में जब बीट करेंगे, यानी कि फ्लोर में अगर आप छोड़ेंगे तो वो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। आयरन को छोड़ने से वो साउंड होगा, आपका मेटल कॉइन को डालने से साउंड होगा। पर उसी जगह पे आप अगर कोल को आप छोड़ेंगे, फ्लोर पे डालेंगे, तो वो साउंड होगा? नहीं होगा। इफ नॉट, यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं किया है तो आप फिर से एक बार करिए। सो डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड?
So the things made of metals produced a ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and another made of metals. जैसे कि आपको मैं अगर दो बॉक्स दे दूं, एक मेटल्स का होगा और एक वुड का होगा, पर दिखेगा सेम चारों तरफ से, तो आप क्या पता कर पाएंगे कौन सा लकड़ी का कौन सा वुड का है? कैसे करेंगे? बाय स्ट्राइकिंग। जब आप दोनों बॉक्स को बजाएंगे तो एक में साउंड प्रोड्यूस होगा रिंगिंग वाला और एक में कुछ साउंड नहीं होगा मतलब वो अलग साउंड होगा। तो जो रिंगिंग बेल जो साउंड होता है, जो कि रिंगिंग जैसा साउंड होता है, उसको हम बोलते हैं सोनोरस। जैसे सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो रिंगिंग बेल जो प्रोड्यूस नहीं करता है उसको हम सोनोरस नहीं बोल सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज we can say that some materials are hard, lustrous, malleability, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। जो मैंने इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का मैंने जो बताया आपको, इसका आप लिख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग के तौर पे भी बता दिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वो हार्ड होती है, लस्टर होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, सोनोरस होती है और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये सारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। So the materials which generally possess these properties are called metals. The example of metals are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc. So ये सब सारा इसका example है। In contrast materials, magnesium in contrast materials like coal and sulfur are soft and dull। जैसे कि कोल और सल्फर जो होती है मेटल्स के तौर पे, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और डल अपीयरेंस होती है। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडर मास ऑन टैपिंग। जब हम उससे हथौड़ा से अगर आप टैप करेंगे, मारेंगे, तो वो पाउडर के शेप पे रूप ले लेती है, उसमें चेंजेस आ जाती है। ठीक है, सो दे आर नॉट सोनोरस एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।